क्या कह रहे हैं सर? कल की खुमारी उतरी या नहीं? जी जी जी। तो वो अभी कहाँ उतरने वाली है सर? कुछ दिन तो रहेगी। हाँ। तो गुड आफ्टरनून टू अवर मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर। हमें ज्वाइन करने के लिए उनका बहुत बहुत आभार। गुड आफ्टरनून टू अवर रिस्पेक्टेड एंड डियर आईएचएफ फैमिली। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज संडे का दिन है। तो ये मनोज जायसवाल सर का दिन रहता है। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जो है वो हमारे ग्रुप में प्रेजेंट किया है। तो उसी केस को लेके हमारी आज की बीसी है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारे मोस्ट रेवर्ड एंड बिलवर्ड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार महंती सर का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो कर रहे हैं। और ये जो पूरा मंथ है उनके इस सेलिब्रेशन को हमने डेडिकेट किया हुआ है। तो हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स ने, ग्रुप मेंबर्स ने इस सेलिब्रेशन में पार्ट लिया है। तो उसी सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी बीसी भी उसी के लिए डेडिकेटेड है। तो हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, उनको मैं वेलकम करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू गोविंदा। और महंती सर की एक दो उनके बारे में एक दो आपकी यादें बताते हुए सर स्टार्ट कीजिए। मोहंती सर से मिलने का मौका मुझे डॉक्टर अभय कुमार के कारण से मिला कि हम लोग दिल्ली कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। उसमें योगेश सहगल भी थे, संजय सहगल भी थे साथ में। तो वहीं पर उनसे भेंट हुई एंड ही वाज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल पर्सन। जब भी पूछो हर समय बता दे। सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी परेशानी हो वो कभी भी परेशान नहीं होते थे। तो छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि हम लोग जो है कलकत्ता कॉन्फ्रेंस की बात है, उसमें कुछ नए लड़के भी आए थे जो किसी ने नाम सुन के भेजा था कि यहाँ बहुत अच्छा सेमिनार वगैरह होगा, कॉन्फ्रेंस होगा। तो नॉर्मली जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं होम्योपैथी में तो वो क्या होते हैं कि पहले से उसमें कुछ तो वो गिफ्ट बनता है, फ्री के ये रहते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं और कुछ लोग आते हैं वो अपने क्लासिकल तरीके से ये केस रहा, ये बताया, ऐसे करके वो सेमिनार होता है। अब वो आके यहाँ पर एक माइंड सिम्टम को लेके उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, कि हाँ ये क्या रुब्रिक्स बोल रहे हैं, केसेस बोल रहे हैं। तो भड़क गया, क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे क्या इस तरह से सेमिनार होता है। तो कुछ और लड़के जो थे वो भी थोड़ा सा गाँव में आ गए कि भाई इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन उन्होंने मोंटी ने बहुत प्यार से शांत किया, ठीक है शांत किया। फिर उनको बताया बोलो क्या प्रॉब्लम क्या है। तो उसने बताया ऐसे कोई बात नहीं, कि आपको ऐसा लग रहा है ना, एक बार आप उसे भूल जाओ और जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। फिर यदि आपको लगे कि ये सही है तब इसे मानो, नहीं तो मत मानो, लेकिन जब आप आए हो तो एक बार सुन के देखो। और हेमंत सर ने भी कहा है कि प्रिजुडाइज नहीं बनना है। तो आप प्रिजुडाइज मत बनो, कि जो आप जानते हो वही से, जो आप जानते हो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा ये भी एक तरीका है जहां से हम रेमेडी तक पहुंच सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने उसे शांत किया। उसके बाद वो शांत होकर सुना उसने, और नेक्स्ट सेमिनार से वो सबसे पहले आके बैठा था। वो इतना प्रभावित हुआ। तो वैसी सिचुएशन जब बाकी लोग क्रोध में आ गए थे, तो उस समय कैसे सिचुएशन को टैकल करना है। अब मुस्कुराते हुए, हमेशा मुस्कुराहट उनके सदाबहार थी, तो मुस्कुराहट आज भी हम बहुत मिस करते हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी कला थी।
किसी को भी अपना बना लो अपनी सरलता से, अपने मुस्कान से। मुझे कई बार उनकी जरूरत पड़ी, कभी कभी कुछ केस में कंसल्ट करने के लिए, तो उन्होंने हमेशा फोन उठाया और प्यार से समझा दिया कि हाँ डॉक्टर ये देना है, और बहुत अच्छे से काम करती थी। मेरे समझ में नहीं आता था कि जो हम लोग कई बार माथा मारते मारते 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, रेमेडी समझ में नहीं आ रहे थे, वो मुश्किल से आधे मिनट में रेमेडी बता देते थे। उनकी कमी हमेशा खिलेगी। उस तरह से समझाना, उस तरह से पढ़ाना, जो बहुत छोटे छोटे शब्दों में बहुत आसानी से समझा देते थे, वह हम लोग हमेशा मिस करेंगे। लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग उस तरह से, उनकी तरह से केसेस को समझ सके और उनका जो प्रोसेस है, उनका जो सोचने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति। और इसीलिए हम सब काफी मेहनत कर रहे हैं ताकि उनके सपने को साकार कर सके। जी सर, थैंक यू सर। तो आज के केस पे आते हैं हम लोग। काफी लोगों ने जी सर। बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत अच्छा समझा है। इस केस में मैंने 4 बार मेडिसिन बदली थी, चारों ने ही काम किया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो फाइनल मेडिसिन थे उसने क्योर किया। तो कहीं ना कहीं इसमें सर कुछ कमी थी। केस हाँ को हेलो। रीड करूं सर मैं? जी जी, हाँ केस को रीड कर दूं सर एक? हाँ बैठ। जी सर। जी ये केस सर के पास 2014 में आया था, 11/4/2014। 11 वर्षीय लड़की है ये। तो उसके पेरेंट्स बिहेवियर प्रॉब्लम्स के लिए उसे सर के पास लेके आते हैं। तो बच्चा जो है वो स्टडी में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, ठीक है, हर वक्त खेलना चाहता है, फास्ट फूड को बहुत पसंद करता है, और बहुत झगड़ा भी करता है अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ। तो मॉम ने बताना शुरू किया, इसको अपने लाइफ की कोई भी टेंशन नहीं है, एग्जाम में फेल हो गई पर कोई टेंशन नहीं, रात को रोड पर साइकिल लेकर निकल जाएगी, साइकिल चलाएगी और पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, इसको कोई डर नहीं लगता, कोई भी अकेले कहीं भी अकेले चली जाती है, वह सही नहीं रहता और अपने से ही बात करती रहती है। इसको टीचर खेलना इसको टीचर टीचर खेलना पसंद है, अकेले ही खेलते रहती है। इस पर मैंने उसे पूछा कि टीचर टीचर क्यों खेलते हो? तो उसमें उसने बताया कि बड़े होकर हमको पढ़ाना है। तो फिर मैंने पूछा कि उसके लिए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम पढ़ती तो हो नहीं। तो उसने बात को हंसकर टाल दिया। तो इसके बाद सर ने उनके मॉम को पूछा कि जब आप प्रेग्नेंट थे तब कोई प्रॉब्लम हुआ था क्या? तो उसने बताया कि चौथे महीने में ब्लीडिंग चालू हो गई थी, लग रहा था कि बच्चा बचेगा नहीं, पर डॉक्टर्स ने दवाई देकर ब्लीडिंग कंट्रोल कर लिया। तो इसके बाद सर ने पूछा कि और कोई प्रॉब्लम हुई थी या कोई टेंशन हुआ था? तो मॉम ने बताया नहीं, और कोई बात नहीं हुई। तो जब ये सब सर पूछ रहे थे, तो वो जो लड़की है तो सर के टेबल पर जो चीजें पड़ी थी उनको छू रही थी। तो सर ने उसे एलएम पोटेंसी में मेडिसिन दिया, 02 में, डेली 1 डोज 15 डेज के लिए, और फिर रिपीट किया 23 अप्रैल को और फिर 5 मई को।
तो इस दौरान वो ठीक रहती है और ट्रीटमेंट को वो स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद फिर वो दोबारा 27/11/2015 को आते हैं। मॉम उसकी बोलती है कि इसको 11 तारीख से मेंसेस शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है। पढ़ाई में अभी भी मन नहीं लगता, हमेशा खेलते रहना चाहती है और फास्ट फूड खाना पसंद करती है। इसका वजन भी बढ़ रहा है। बचपन में मोबाइल की बैटरी, नेप्थलीन की गोली वगैरह वगैरह खा जाया करती थी। हर वक्त इसको खाने को चाहिए, जब देखो तब भूख लग जाती है, पर नॉर्मल खाने के लिए नहीं। नहाना नहीं चाहती, यहाँ तक कि ब्रश भी करना नहीं चाहती। तो सर ने उनको सेम मेडिसिन जो है वो 200 पोटेंसी में दी। ठीक है। तो ब्लीडिंग कंटिन्यूड, और फिर उसके बाद 1/12/2015 प्लेसिबो दिया गया। तो सेकंड पार्ट है केस का, वो फिर 6 जनवरी 2016 में आते हैं। इसका प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गया है। अभी फिर से ये सर समझ नहीं आ रहा कि क्या वो बहुत करने लगी है, बहुत ज्यादा बदमाशी करती है, विशेषकर जब मेरे साथ होती है तब बहुत ज्यादा बदमाशी करती है। बाहर या फिर मैं जब घर पर नहीं होती हूँ तभी ये शांत रहती है। बहुत ज्यादा चंचल है। ये आपके साथ रहने से ही क्यों बदमाशी ज्यादा करती है? मदर: ये तो यही बताएगी, क्या जाने मुझसे क्या बैर है। पढ़ाई में इसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जब देखो तब कुछ ना कुछ बनाती रहती है। फालतू कामों में ही इसका मन ज्यादा लगता है, पढ़ना तो चाहती ही नहीं। अपने भाई बहन से इसको बहुत ज्यादा जलन होती है। उन लोगों को कुछ दो तो ये बिगड़ जाती है कि उसको ज्यादा दे दिया। कोई भी बात नहीं सुनती। डॉक्टर: किसी भी चीज का डर है क्या इसे? मदर: इसको किसी से डर नहीं लगता, पर भूकंप का बहुत भयानक डर है। इसको डर डर से चमक कर मेरे पास चली आती है। नींद कैसी है इसकी? तो मदर ने बताया कि इसको पेट के बल लेटकर सोने की आदत है। हम लोग सीधा सुलाते हैं तो नींद टूट जाती है। पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तो सर ने 01 में मेडिसिन दिया, अल्टरनेट डेज। 18/1/2016 को फिर आते हैं। घर के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहती, पर बाहर बहुत शांत रहती है। सेम रेमेडी दिया गया, फिर से मेंसेस जो है वो रेगुलर हो गए। और फिर 10 फरवरी 2016 अपने पेरेंट्स से बहुत ही बुरा बर्ताव करती है, जबकि बाहर वालों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है। आज मेरे को गोली के जान से मार देंगे। पापा को लात चलाकर मारती है। हम लोगों को गालियां तक दे देती है। मेंसेस नॉर्मल थे, रेमेडी चेंज किया गया, और 11 मार्च 2016 तब उन्होंने रिपोर्ट किया कि बहुत अच्छा बिहेवियर हो गया है, लगती ही नहीं कि पहले वाली बेटी है। तो सर ने सेम मेडिसिन को रिपीट किया। 2 महीने पहले उसके पिताजी अपने एक दोस्त के बच्चे के लिए मेरे पास आए, जिसका भी बिहेवियर वैसा ही था। तो उन्होंने बताया कि अब बच्ची पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है, अब उसे पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता। तो ये केस है। इस बच्चे में सबसे पिक्चुरियर बात क्या थी ना, कि ये जब इसकी माँ रहती थी ना, माँ के रहते बहुत बदमाशी करती थी। लेकिन माँ यदि घर के बाहर गई है, तो ये बाहर गई है, तो ये एकदम शांत बैठती। ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या बात है। लेकिन बाहर वाले बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से बात करना, कोई भी शैतानी नहीं करना, ये उसकी आदत है।
उसका व्यवहार बाहर वालों के साथ अच्छा था, घर वालों के साथ विशेषकर पेरेंट्स के साथ ज्यादा बुरा था। तो ये सारा केस है। तो एनालिसिस बताएंगे सभी, क्या लगा उनको? हाँ जी सर, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर, सबसे जो मॉर्बिड था इस बच्चे में वही लगा जो जैसे अभी आपने बताया, शी इज हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर। बाहर तो वो बहुत अच्छा रहती है, लेकिन वो फैमिली में बदतमीजी बहुत करती है। तो उसके कुछ रूब्रिक्स सिलेक्शन ऐसे किया था: अब्यूजिव चिल्ड्रन, पेरेंट्स इंसल्टिंग पेरेंट्स। एंड इसका मतलब पढ़ती तो है नहीं, लेकिन उसका एम्बिशन है टीचर बनना, तो एम्बिशन इंक्रीज्ड। एंड डेफिनेटली जैसे मदर इतनी परेशान है तो बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। और खाती बहुत है, मतलब एंडलेस है उसकी हंगर, कुछ भी मुंह में डाल देती है। बुलीमिया। और अभी सर एक रुब्रिक और हंट किया है, चाइल्ड पुट्स एवरीथिंग इन माउथ। उसमें भी लाइकोपोडियम पड़ा हुआ है। एंड एट द टाइम ऑफ फियर, जब उसको डर लगता है, जैसे बिजली चमकती है या भूकंप वगैरह आता है, तो शी क्लिंग्स टू मदर। और उसके बाद सर शी इज वेरी हीडलेस, उसको जितना मर्जी बोल लो उसको कोई परवाह नहीं है। एंड जेलसी इन चिल्ड्रन, अपने बहन भाइयों से जेलसी है उसकी। एंड शी इज टचिंग, इम्पेल्ड टू टच एवरीथिंग। एंड स्लीप पोजीशन ऑन एब्डोमेन करके सर इज मोस्ट प्रोबेबली लाइकोपोडियम। इसे पहला जो रूब्रिक आपने लिया था ना, हार्ड फॉर इंफीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर, हाँ जी तो सर। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी हार्ड और जिससे हार्ड है जो, यहाँ पर बाहर भीतर की बात नहीं है। यहाँ पर क्या बोले, तो बाहर वालों के साथ ये ठीक है, जब इसकी मम्मी घर पे होती है या इसके पापा भी, पेरेंट्स भी घर पे होते हैं, तभी इसका ज्यादा बुनियाद गड़बड़ हो जाता है। पापा अक्सर बाहर ही रहते हैं तो मम्मी के साथ नहीं ज्यादा होता है। हाँ जी। तो बाहर वालों के साथ ये बढ़िया बिहेव करती है, चाहे वो सुपीरियर हो इंफीरियर हो, वहां पर ये बात नहीं है। यहाँ पर रूब्रिक थोड़ा सा चेंज होगा एक नंबर रूब्रिक में। राइट सर। क्योंकि इसके पापा को भी नहीं छोड़ती ना, बाद में जो आया है उसने पापा को भी मारती है। तो पापा तो हार्ड हो सकते हैं ना, कि वो भाई सुपीरियर है, उनसे डरना, हाँ जी, उनसे भी हाँ जी। डरना नहीं है। सर एक वो लाइकोपोडियम का एक रूब्रिक है स्ट्रेंजर के लिए, वो काइंड होते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट देयर इज वन रूब्रिक ऑफ लाइकोपोडियम कि वो स्ट्रेंजर के वो साथ तो बहुत स्ट्रेंज है अच्छा मैम, बिहेव करते हैं। हाँ जी। उसमें पहला वर्ड स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज फॉर फैमिली एंड काइंड एंड एंटोरेज फॉर हाँ जी, हाँ स्ट्रेंजर्स। जी। Yes, yes. हाँ जी, estranged from his family, Yes. but not with his entourage and his family, being kind with strangers। सर वो appropriate होगा क्या इस केस में? हो सकता है, करीब करीब जा रहा है, ये वाले काफी ठीक है। ओके। चलिए, और जी और बताइए। हाँ मनोज सर, मेरा तो ट्यूबरकुलम में, हाँ ट्यूबरकुलम में मुझे तो फिलहाल तो ट्यूबरकुलम ही लगा, लेकिन आपने कहा नहीं है तो मैं क्या बोलूं। लेकिन कौन सी भी रेमेडी हो ना, हम सुनेंगे ना, सर। मैंने कहा बोला कि ट्यूबरकुलम नहीं होगा। नहीं सभी क्लोज है, ऐसे कहा ना आपने, सभी क्लोज है, तो मैं थोड़ा डर गया ट्यूबरकुलम नहीं होगा। इसलिए, लेकिन ठीक है, बाकी लोग भी अपना अपना बताइए एनालिसिस प्लीज। सर गुड आफ्टरनून सर। सर मैंने इसको लिया बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, बुलिमिया और बिजी फ्रूटलेसली और हीडलेस
टच इम्पल टू टच एवरीथिंग, और 3 पोजीशन एब्डोमेन ऑन। तो मेरी सल्फर आ रही है, और जैसे उसकी मदर कह रही है किसी से भी जाके कभी भी बात कर लेती है, तो वो सारी चीजें, और इससे मुझे सल्फर में की तरफ थोड़ा है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। सर हम्म, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। ये लड़की जब के मम्मी पापा के साथ पास रहती है, तब वो ज्यादा बदमाशी करती है, डरती नहीं है। और जब बाहर का कोई रहेगा तब ये घबराती है जैसे, और भूकंप का डर लगता है, और बाहर नहीं ज्यादा ये करती, और घर में ही ज्यादा टेंट्रम लगा इसका। पापा को भी ये ये क्या किया है कि उसने। मम्मी रहती है तब तो उसका टेम्पर टेंट्रम दिखने में आता है, लेकिन यदि मम्मी घर में नहीं है तो ये फिर शांत रहती है। मैंने सारी बदमाशी इसको पेरेंट्स के सामने करनी है। हाँ सर, तो वो घर में नहीं, पेरेंट्स के सामने बिल्कुल शांत रहती है, एकदम अच्छा बिहेव करती है, सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, तो वो थोड़ी वो मम्मी पापा को, यानी मुझे ऐसा लगता है वो सिक्योर फील करती है वहाँ पे, और बहुत यानी ये हो जाती है, यानी उसको लगता है कि अभी मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और जहाँ पे उसको सिक्योरिटी नहीं है, यानी मम्मी पापा नहीं है, तो वो चुपचाप रहती है। तो मुझे थोड़ा ये स्टेमोनियम जैसी डरपोक और स्टेमोनियम जैसा लगा। यस, इसमें मैंने बहुत करेक्ट था इस केस में, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू। मैंने 4 मेडिसिन दी है उसमें, चौथी मेडिसिन जाके काम की। तो चारों में से कोई भी मेडिसिन आएगी तो भी चलो। जी सर, मैं बोलता हूँ सर। हाँ इसमें सर मुझे ये मेंटल एग्जर्शन एवर्जन टू ये लगा, जेलसी है इसमें, और डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर है। और उसके बाद जो है ये स्लीप पोजीशन एब्डोमेन ऑन, इसके चलते हुए मुझे ये मेडोराइनम लगी। अच्छा, क्या लगी आपको? मेडो? जी हाँ सर, मेडोराइनम सर। यस, चलिए, मेडो भी मेरा एक प्रिस्क्रिप्शन था इसमें। बहुत बढ़िया। और और कोई बताएंगे या मैं डिस्क्लोज करूं? सर ये एक रूब्रिक है। गुड आफ्टरनून सर। कंपनी डिजायर फॉर ट्रीट आउटरीचियसली, क्या ये हो सकता है? क्या पेरेंट्स चाहिए उसको, लेकिन जब पेरेंट्स रहते हैं तो ये बहुत गंदी तरीके से उनके साथ बिहेव कर रही है। काली कार। कंपनी डिजायर, अच्छा वो जो पहली कार का जो रूब्रिक है ना, ये रूब्रिक मैंने नहीं लिया था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, वो कंपनी डिजायर वाली बात को समझ में नहीं आ रही है। बल्कि जब कंपनी नहीं रहती है तब ये ठीक, बस इसका ये है कि शी इज बिहेविंग वेरी वेल इन एब्सेंस ऑफ हर पेरेंट्स। अच्छा, यदि माँ घर में नहीं है, पापा तो बाहर ही रहते हैं, मान लीजिए सुबह गए शाम को आए या रात को आए, तो यूजुअली माँ रहती है। यदि माँ नहीं है तो फिर ये शांत है, फिर बच्चों पे बदमाशी नहीं करती, फिर ये काम में लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये अच्छी अच्छी चीजें बनाती है, इसका क्रिएटिव सेंस जो है बहुत बढ़िया है। ये मुझे लास्ट में मालूम पड़ा। एक्चुअली केस पहले दिन ही यदि पूरी तरह से लिया गया होता तो फर्स्ट दिन ही मेडिसिन आ जाती, और उस पहले दिन में खैर उतना ज्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं था, हाँ जितना बताया था। लेकिन लास्ट वाले में जब थोड़ा बिहेव ज्यादा बिगड़ गया तो सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुई, तो पेरेंट्स ने बताया। हर मेडिसिन में थोड़ा काम, वो जो एक भूकंप का डर जो बता रहे हैं, वो क्या प्रोमिनेंट ऐसा भूकंप आते रहते हैं वहाँ पे? बहुत अच्छा पकड़ा आपने, क्योंकि भूकंप इतने ज्यादा भी नहीं आते। कभी एक बार बहुत ज्यादा भयंकर भूकंप आया था,
शायद उस समय की बात है, क्या याद नहीं मेरे को, ये कहा था जो नेपाल वगैरह में बहुत ज्यादा तबाही हो गई थी, वो कौन सी ईयर की बात है? आइडिया नहीं। 2015-16 शायद ऐसी बात है सर, 2014 या 15-16 ऐसे। यदि 14 का होगा तो हो सकता है कि ये उससे रिलेटेड हो, अदरवाइज उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इतनी ज्यादा भूकंप भी आते नहीं है, लेकिन ये उसकी मम्मी का बोलना है। तो क्या होता है ना, कभी थोड़ा सा भी कुछ हिला तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन भूकंप आते हो बार बार नहीं। लेकिन उसके मन में, उन्होंने बताया डर बैठा हुआ, तो कहीं उसने देखा होगा जो उसके दिमाग में बैठा हुआ ऐसा है। ओके, क्योंकि वो फियर ऑफ अर्थक्वेक में 2 ही मेडिसिन है इसमें, तो फॉस्फोरस और, तो मुझे लगा पता नहीं वो इतना फ्रीक्वेंट आता है कि नहीं क्या है। एक्चुअली इसमें जो है ना बहुत सारे मेडिसिन होने चाहिए, तो इसीलिए मैंने इस वृद्धि को मतलब अभी कंप्लीट रिपर्टरी में 2 मेडिसिन और ऐड हुए हैं। जी सर। इस वृद्धि को मैंने नहीं लिया। इसके ऑल्टरनेट में दूसरी वृद्धि क्या है, इसके लिए जो आप थोड़ा सा सोचेंगे तो पता चल जाएगा, और ये मैंने बताया भी हुआ है इस तरह के वृद्धि से लेने के लिए इसके पहले वाले किसी केस में। सर कैल्केरिया अर्थ भी आ रही है। ये लड़की अपने मम्मी पापा को ही तंग कर रही है। जब मम्मी पापा होते हैं तो बदमाशियां ज्यादा करती है, यानी जो उसको ये कर रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, उसी को वो इतनी तकलीफ दे रही है, तो बाइटिंग टम्बलर ले होगा क्या? हाँ, एक अच्छी सोच है, ले सकते हैं, लेकिन केवल इसमें तो नहीं होगा, बाकी बाकी तो क्या सपोर्ट कर रहे हैं आर्सेनिक को, वो आप देखिए। सर एक और रूब्रिक है सर, पेरेंट्स को लेकर, कॉन्ट्रारी पेरेंट्स विथ, इसमें 4 ही मेडिसिन है सर, कार्सिनोसिन, डल्कामारा, ट्यूबरकुलिनम और वेनिला। तो ट्यूबरकुलिनम हो सकता है सर। बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से ट्यूबरकुलिनम है आपके लिए, राइट? जी सर। बहुत लोगों ने ट्यूबरकुलिनम बताया है, मैंने देखा मैक्सिमम लोगों ने ट्यूबरकुलिनम पर गए हैं, कुछ सल्फर पे गए हैं, कुछ नक्स पे गए हैं। और कोई कुछ बोलेंगे या मैं शुरू करूं, अपना रियल करूं? जी सर, मुझे लगता है कि डिस्क्लोज कर देना चाहिए, फिर बाद में क्वेश्चन ले लेंगे सर। तो इस केस को समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला जो मैंने लिया था ना, उसमें कुछ चीजें बहुत जो मुझे समझ में आई थी, कि पहला जो उन्होंने बताया कि इसको लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं रहता है, मैंने बिंदास है, कोई टेंशन फ्री लाइफ है इसको, रात को अकेले निकल जाते, कोई डर भय कुछ भी नहीं है इसको, है ना। जबकि शायद उस समय 11 साल की थी, और ऊपर से लड़की है, निकल जाती है। तो इन सब चीजों को देख के, और प्लस इसको पढ़ाई जो है करने का मन नहीं करता है, और लेकिन टीचर बनने की एक्टिंग करती है, सबसे बड़ी बात ये है। तो वो क्या है बाद में समझ में आएगा। तो मैंने उस समय 3 रूब्रिक लिए थे, इंडिफरेंस, लाइफ टू, अम्यूजमेंट, डिजायर एंड रीडिंग अवर्जन। और उसके बाद मैंने सल्फर दिया इसको, सल्फर 0/2 0/3 पढ़ाया आप लोगों ने, और लास्ट में फिर एक बार एक्यूट केस जब हुआ, कुछ दिनों के गैप के बाद जब आई दूसरे प्रॉब्लम के लिए, तो उस समय मैंने इसको 200 दिया था। लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ। जो 27-11 की बात कर रहा हूँ मैं, तो सल्फर देने के बाद ये काफी दिनों तक नहीं आई, थोड़ा ठीक था, पूरी तरह से फायदा नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था। जो एकदम पढ़ाई नहीं करना चाहती थी वो चीजें गायब हो गई थी, पढ़ने में मन लगने लगा था, लेकिन बहुत ज्यादा अभी भी नहीं लगने लगा था, लेकिन चल रहा था। तो उन्होंने दवाई बंद कर दी। जो था नॉर्मली थोड़ा सा ठीक हो गया तो पेरेंट्स थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं।
फिर प्रॉब्लम क्या हुई कि इसको मेंस आई थी 11 तारीख को, और वो शुरू तो हो गए लेकिन बंद नहीं हो रही थी, काफी ज्यादा फ्लो हो रहा था। तो ये मेरे पास आए, तो उस समय जो है ना इसके मेंस बहुत ज्यादा हो रहे थे। मैंने मेंस प्रोपियस लिया था, तो उसको मैंने फिर से दोबारा सल्फर दिया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने कुछ रुब्रिक लिए थे, इसमें सेमलेस, मेंसेस कोपियस, अनकॉन्शियस मेंटल इनसेंसिबिलिटी एंड डांसिंग एंड जंपिंग, ये 4 रुब्रिक लिए थे। तो इस 4 रुब्रिक को लेकर हमारे पास 2 तो मेंसेस कोपियस बहुत ज्यादा हो रहे थे, अनकॉन्शियस मेंटल इनसेंसिबिलिटी, तो क्या बोल देती है मम्मी पापा को, कुछ भी उसको ज्ञान नहीं है, उसको समझ में नहीं आता कहाँ क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी बोल देती है। तो इसलिए मैंने इस रुब्रिक को लिया था। एंड डांसिंग एंड जंपिंग, सारे दिन हाइपर एक्टिव, जैसे एक्सेस, एक दूसरा जो है क्लोज जा रहा था, एनर्जी एक्सेसिव चिल्ड्रेन, तो वहां मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे लगा हर समय इधर उधर जंप करना, एकदम क्लिनिक में भी थे तो कभी इसको देखती है, कभी इसको देखती है, कभी वहां जाना, ये सारी चीजें कर रही थी। तो मैंने डांसिंग एंड जंपिंग रुब्रिक लिया था, तो वहां सिकल पॉर एस्ट्रामोनियम आ रही थी। तो क्लासिकली जो है हम लोग सिकल पॉर को यूज करते हैं जहां ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है लेकिन कोई पेन नहीं होता, मैंने पेनलेस प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हम बोल सकते हैं। तो वहां पर यूजुअली सिकल कॉर्ड देते हैं। ये एक क्लासिकल जब प्रैक्टिस करता था तो उसमें कॉमन मेडिसिन सिकल है, सबाइना है, कोलोपाइलम है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज में आती है, सिकिया है। तो मैंने सिकल कॉर्ड 200 दिया, और सिकल कॉर्ड देने के बाद उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो गई, फिर ठीक था, फिर काफी दिनों तक ठीक रहा। उसके बाद ये हमारे पास आए थे, अठारह 6/1/16 को आए थे। वो ब्लीडिंग बंद हो गई थी, वो ठीक हो गया, मैटर वहीं क्लोज हो गया। फिर मेरे पास आए, अब इस समय क्या हुआ ना, इसको प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गया है, अभी फिर से बहुत ज्यादा परेशान करने लगी है, ये बहुत ज्यादा बदमाशी करने लगी है, और विशेषकर जब मेरे साथ होती है, उसकी मम्मी ने कहा तो मेरे साथ होती है तब करती है, तब ज्यादा बदमाशी करती है। तो मैं जब घर में होती हूँ तभी शांत, सॉरी, और मैं जब भी घर में होती हूँ, और बहुत ज्यादा चंचल भी है। तो मैंने पूछा था ना कि ये आपके साथ रहने से ही क्यों बदमाशी ज्यादा करती है, तो उसने कहा कि तो वही जाने, ये गुत्थी मेरे से भी सूझना है, क्या बोलते हैं ना, बड़ा पिक्यूलियर सा एक ये बनाओ थे कि आखिर मामला क्या है, कि ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्या हो गया कि मम्मी से ही इसकी सारे दुश्मनी है, पेरेंट्स से सारे दुश्मनी है, बाहर के लोगों के साथ कुछ नहीं है, वहां बिल्कुल अच्छी रहती है। तो मुझे उससे थोड़ा लाड़ प्यार होगा मम्मी के साथ में, लेकिन लाड़ प्यार में जो बदमाशी की जाती है ना, वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती पेरेंट्स के लिए, लेकिन इसकी बदमाशियां जो है वो पेरेंट्स के लिए सरदर्द बन गई थी। तो उस समय मैंने रुब्रिक लिया था, प्लेइंग डिजायर टू प्ले, disobedience children in, mental exertion aversion to, activity desires activity, sleep position abdomen, and jealousy children between। तो मेडो और सल्फर आ रहे थे, तो इसको मैंने इस बार मेडोराइनम लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर मोहम्मदी मैम और किसी ने बताया ना मेडो, तो मेडो भी इस केस में था। और मेडो देने के बाद क्या हुआ, मैंने मेडो दिया, तो मेडो देने के बाद इसको ऑल्टरनेट डे करके दिया था, एक दिन बाद दिया था मैंने। तो इसके बाद ये मेरे पास आए 18, तो उस समय उन्होंने बोला कि ये घर के लोगों का रिस्पेक्ट नहीं कर रही है,
और बाहर लेकिन बहुत शांत रहती है। तो मैंने एक बार फिर मेडो को ही कंटिन्यू किया, तो मेंसेस तो रेगुलर थे, लेकिन इस बार पेरेंट्स ने कहा कि बहुत ही बुरा बर्ताव कर, यानी ये और थोड़ा हाइपर हो गई, इसका बिहेव और ज्यादा बुरा हो गया। और ये इवन अपने पापा को पाँव भी मार देती थी, अपने मम्मी पे चिल्लाती थी, डांट देती थी, कुछ भी बोल देती थी, इस तरह की कंडीशन होने लगी। तब मैंने इस बार मेडिसिन चेंज की और इस बार बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे, वो कंसीडर जब किया तो बहुत सारे सिम्टम्स मिले और इस बार का प्रिस्क्रिप्शन था ट्यूबरकुलिनम। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। राहुल दादा आप सही थे, ये ट्यूबरकुलिनम है। थैंक यू मनोज सर। लेकिन मैंने नहीं, मैं सोच रहा था लेकिन कोई कमेंट नहीं कर रहा था ट्यूबरकुलम के लिए, है ना, जो रूब्रिक्स बनाने वाले जितने भी है ना, मैं सोच रहा हूँ ट्यूबरकुलम रूब्रिक्स वाइज कौन भेजे, मैं वेट कर रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी ने भेजा तो मैंने बहुत लोगों लाइक ने किया और कमेंट किया। हाँ राइट। तो मेरे जो सर ये रूब्रिक्स थे, समझ नहीं आया, सर ये समझ नहीं हाँ आया, अभी आप मेडोरिनम बता रहे थे, फिर एकदम ट्यूबरकुलिनम पर क्यों चेंज किया सर? हाँ क्यों चेंज किया ना, उससे फायदा नहीं हुआ और ओके उसका बिहेव तो कहीं ना कहीं मेरी मेडिसिन सही नहीं थी। जैसे सल्फर देने के बाद उसके बिहेव में थोड़ा आराम अच्छा हुआ था, इसीलिए पेरेंट्स मोटा मोटा 1 साल तक काफी ठीक ठाक थे। फिर दोबारा ओके मेंस प्रॉब्लम के लिए आए, तो उसमें सिकल कॉर से फायदा हो गया था, फिर वो ठीक ठाक थे। तो दोबारा जब प्रॉब्लम हुई ना, तो इसका हाँ बर्ताव जो है बहुत ज्यादा बिगड़ गया। मैंने अब मारने तक लगी, पेरेंट्स को मार देना, झगड़ा करना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई और पेरेंट्स के साथ नहीं होती थी। तो अभी बहुत बढ़िया रूब्रिक बताया ना, कॉन्ट्रारी पेरेंट्स विल, ये इस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। राइट सर। तब मैंने इसकी प्रिस्क्रिप्शन ट्यूबरकुलिनम की। तो मैंने जो रूब्रिक्स लिए थे उसमें बिहेवियर प्रॉब्लम चिल्ड्रन इन होम बट गुड एट स्कूल विद स्ट्रेंजर्स एक्सेट्रा, ये जो रूब्रिक था, ये रूब्रिक ज्यादा यहाँ पर क्लियर है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम चल रही है। तो हमारी जो रूब्रिक जो होगी बिहेवियर से शुरू होगी और कोई शर्म नहीं था इस तरह से गाली दे देना, कुछ भी। पेरेंट्स को गालियां तक दे देती थी, मम्मी को गालियां दे देती, पापा को मार देती थी, तो कोई शर्मराज नहीं था उसको। तो दूसरा रूब्रिक मैंने लिया सेमलेस, और एक इंफॉर्मेशन मिली थी, वो बैटरी, चौक, क्या क्या बहुत सारी चीजें खा जाती थी। तो हमारे पास एक रूब्रिक है फूड इनइटेबल थिंग्स डिजायर टू, यानी जो नहीं खानी चाहिए, जो नहीं खाई जा सकती, उस तरह की चीजों को खाना चाहती है। ये आपको मिलेगी जेनेटिक्स में, अंडर जेनेटिक्स के बाद फूड वहां मिलेगी, ये माइंड में नहीं मिलेगी। एंड डिफायंट, कोई बात सर नहीं ये मानती। रूब्रिक्स रिपीट प्लीज कीजिए। शेयर कर लीजिएगा। जेनेटिक्स फूड इनइटेबल थिंग्स डिजायर टू। थैंक यू सर। ठीक है। एंड एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी, और सबसे बड़ी बात फिर कैसी एक्टिविटी, जो इनोवेटिव है, कुछ नई नई चीजें बनाने का शौक था उसको, आर्ट एबिलिटी फॉर इनोवेटिव, ऐसा दिमाग है उसके पास, इसके बाद भी ऐसा भी है। यानी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में दिमाग क्या हो गया, वो बहुत बुरा होने के कारण से वो घर वालों के लिए सरदर्द बन गए। एंड दिस वाज द पैथोलॉजी, उसकी पैथोलॉजी यहीं पर। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कारण रहा होगा जो उस समय मैंने मालूम नहीं किया, क्योंकि उस समय मैं भी सीख रहा था। आज के समय ये केस आता तो शायद बहुत कुछ इसमें से और निकालता मैं, क्यों कैसा हुआ नहीं हुआ। तो खैर उस समय जितना मिला था उसमें उसके हिसाब से। और क्या, एब्यूसिव चिल्ड्रन, पेरेंट्स, चिल्ड्रन इंसल्टिंग पेरेंट्स, है ना, अपने ही पेरेंट्स की इंसल्ट कर रही है। अम्यूजमेंट डिजायर है, आर्ट एबिलिटी है, एंड अवर्जन टू सर्टेन पर्सन्स कॉजलेस, कोई कारण नहीं था एक्चुअली। मैंने जो खोजने की कोशिश की उसको वाले कुछ मिला नहीं ऐसा कि क्या था, क्यों ऐसा कर रही थी। तो जिसके साथ ट्यूबरकुलर अवर्जन में चला जाता है, जिसे पसंद नहीं करता है ना, उसको थोड़ी थोड़ी बात को उसका गुस्सा होकर उसका बैंड बजा देता है।
इवन मार भी सकता है। कि मेरा और एक केस था ऐसे ही ट्यूबरकुलोसिस का, मेंटल केस था वो भी, वो शायद केस मैं शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में। जिसमें बच्चा पढ़ता नहीं था, कुत्ते का बच्चा भी लाया था, उसको पूंछ काट देता था, लेकिन दूसरा कोई उसे कुत्ते को छू दे तो उसकी बैंड बजा देगा, उसकी फिर खैर नहीं, वो चाहे जो भी करे। तो aversion persons certain to causeless contrary parents with impertinence and ये impressionable, वो जो भूकंप का डर है ना, वो कोई एक बार हुआ होगा उसका डर बैठा हुआ है, तो कुछ भी थोड़ा सा कुछ होने से उसको डर लग जाता था, जो मम्मी ने बताया था। इनोवेटिव बताया आपको, malicious hurting others people feeling, दूसरों की फीलिंग तो ट्यूबरकुलर इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि दूसरों को हर्ट तक करता है। तो आफ्टर ट्यूबरकुलिनम कुछ दिन पहले वो केस लेके आया, बोले कि आपका वो केस तो एकदम ठीक है, एकदम बच्ची पढ़ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास है, तो मेरे फ्रेंड की बेटी है, इसको भी ऐसे ही हो रहा है। तो मैंने बोला चलो तुम्हें ले चलता हूँ ऐसी जगह पर जहाँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। देन आई केम टू नो कि ये केस बिल्कुल ठीक हो गया, वरना मैं भूल गया था। तो मैंने सोचा कि जब ऐसा अच्छा केस है तो शेयर किया जाए। सो दिस वाज द केस। कोई क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को? सर डल कैमरा को कैसे डील करेंगे? डल कैमरा वाज गोइंग वेरी क्लोज। कैसे क्लोज जा रही है बताइए पहले। Activity, desired activity, contrary, parents with defined destructiveness. हाँ, अच्छा रुबिक देखिए, एग्रेसिव चिल्ड्रन पेरेंट्स, चिल्ड्रन इंसल्टिंग पेरेंट्स, हाँ उसमें नहीं है बस। वहाँ क्या डर का है? नहीं है ना? नहीं है भाई, और नहीं है सर। बट एब्यूजिव होते हैं ना, ये भी कॉरल्स और एब्यूजिव होते हैं, बट अगर हम लोग ये डायरेक्ट रूब्रिक नहीं लेते तो फिर हाँ एक्चुअली इसका क्या है ना, ये फैमिली के लिए सोचता है लड़का हमारा, इसलिए वह दूसरे एंगर विदाउट में पड़ा है। गुस्सा तो आता है लेकिन आता भी नहीं है। बच्चों में नहीं पता चलता ना। हाँ बच्चे तो अभी पेरेंट्स नहीं हुए ना, उसकी फैमिली नहीं है, तो यहाँ पर जो है इसमें बच्चों में ये डर का मारा इस सेंस में कमी आएगा। और प्लस ये जिस तरह से गालियां दे रही थी ना, ये गालियां डल का मारा अपने पेरेंट्स को नहीं देता है जहां तक मुझे मालूम है। हम एक बड़ी रूब्रिक लेते हैं एब्यूसिव इंसल्टिंग, छोटे से थोड़ा बड़ा निकलते हैं। वहां देखिए क्या वहां डल का मारा पड़ी हुई है। ये पेरेंट्स की इंसल्ट कर दे रहा है ना कहीं भी। और भी बहुत सारे रूब्रिक्स में आपको नहीं मिलेगा, बाकी रूब्रिक्स देखिए। एब्यूजिव में तो है सर, कॉरल्सम एब्यूजिव दोनों में है। बहुत बड़ा है, लेकिन क्या पेरेंट्स के साथ में ऐसा करेगा? डल का मारा जो है वो भी आपको डिक्टेटोरियल होता है, लेकिन वो डिक्टेटोरियल होता है जो उसके अंडर में जो उसके फैमिली है, और वो भी उसके कारण क्या होता है, वो पर्पसफुल होता है कि उसके लाइफ को बनाना है, लाइफ को सुधारना है। तो इसलिए वो जानबूझ के गुस्सा करता है, बिना गुस्सा हुए भी। तो उसके पीछे उसका एक पर्पस होता है कि ये सुधर जाए, इनकी लाइफ बन जाए, पढ़ेंगे लिखेंगे तो लाइफ बनेगी, ठीक से काम करेंगे तो लाइफ बनेगी, ये उसका पर्पस होता है। मोरओवर सर बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन में डल का नहीं है। हेलो सर बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन रूब्रिक में डल का इज नॉट प्रेजेंट। यस हाँ वहां भी नहीं है सर इसमें गवर्नमेंट भी बहुत प्रोमिनेंट था। हाँ प्रोमिनेंट बहुत ज्यादा था, बुलेमिया भी प्रोमिनेंट था कहा जाए तो। लेकिन ये जो खा जाता है ना, क्या नाम है आपको, ईट पत्थर सारी खाते हैं, ये ज्यादा पिकेरियर था। कि बैटरी मैं पहली बार सुना कि बैटरी था। इसके पहले मेरे पास केस आए हैं जो दीवार को उखाड़ के खा जाते थे। उसके पेरेंट्स ने बताया कि छोटी सी दुबली पतली बच्ची थी, बहुत प्यारी सी थी, एकदम दुबली पतली थी, तो छोड़ दो तो बोले कि कुछ देर प्लास्टर उठेगा, फिर उसके जो है वो हमने हाथों से नाखून से ही और कीट निकाल देती थी। इतनी फास्ट वो उखाड़ती थी प्लास्टर और खाती थी, उसको इतना ज्यादा क्रेविंग था। सर उसका प्लीज रूब्रिक बता दीजिए।
किसका? सर जो आपने लिया था ये हाँ, बैटरी इनएडिबल थिंग्स है ना, इनएडिबल थिंग्स। हमारे मैं पास दो, एक तो ग्रुप में डाल इनडाइजेस्टेबल देता थिंग्स हूँ है सर। और एक इनएडिबल थिंग्स भी है। तो नॉर्मली इसमें सिकुटा लीड करती है। मैं उसमें बहुत सारे मेडिसिन दे के हार गया था। तो बाद में मेरे पास एक 70 साल का एक्सपीरियंस बोल के कोई किताब थी, 70 इयर्स एक्सपीरियंस, 100 एक्सपीरियंस, ऐसे एक बुक थी। तो वहां सिकुटा लिया हुआ था कि यदि बच्चे जो है इस तरह से मिट्टी खाए तो सिकुटा से काम हो जाता है। तो मैंने सिकुटा यूज किया था एंड गेव वंडरफुल इफेक्ट। 2-3 साल से जो बीमारी ठीक नहीं हुई थी उसको देने के 1 महीने के अंदर बंद हो गया उसका। जो आपने बताया ना कि फियर ऑफ अर्थक्वेक, क्योंकि 2-3 रेमेडी है, तो फिर हम लोग वहाँ पर इम्प्रेशनेबल ले सकते हैं क्या? हाँ, इम्प्रेशनेबल क्या है ना कि वो इम्प्रेशन उसके दिमाग में बैठा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है। जैसे एक बार कोई घटना घटती है, हम 2-4 दिन में भूल जाते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो लाइफ लॉन्ग रह जाती है, जो नहीं रहनी चाहिए नेचुरली भी। तो वहां पर हम इम्प्रेशनेबल लेंगे, क्योंकि यहाँ आपने ठीक बताया ना कि यहाँ क्या बार बार भूकंप आते रहते। किसी ने क्वेश्चन किया था एंड दैट इज वेरी वैलिड क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगा जिसने भी ये क्वेश्चन किया है, उन्होंने केस को ठीक से सोचा है, कहा क्या पूछना है। यदि बार बार भूकंप आते रहते तो फिर हमारा फियर अर्थक्वेक ले सकते थे, लेकिन यहाँ तो इतने भूकंप भी नहीं आते, तो फिर क्या बात हुई? मुझे वही लगा कि भाई भूकंप तो इतना तो आता नहीं है यहाँ पर, फिर डरता किस बात से, इतना ज्यादा क्यों? सो दैट वाज द इम्प्रेशन। तभी अर्थक्वेक उसने देखा है, उसका असर अभी तक है। मोस्ट ऑफ हो सकता है वो 2014 की बात होगी तो वही अर्थक्वेक की बात होगी, उसमें बहुत डर गए थे लोग, काफी दिनों तक डरे हुए थे। और कुछ सर आपने जो फूड एंड ड्रिंक्स वाला रूब्रिक लिया है ना, इनएडिबल थिंग्स, वो कंप्लीट रेपर्टरी से लिया है क्या? कंप्लीट रेपर्टरी से लिया है, सिंथेसिस में नहीं है आपको। जी और बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है? रूब्रिक्स जो है हम ग्रुप में डाल देंगे, कोई बात नहीं, आप वहां भी देख सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पूछिए। तो वाइंड अप करते हैं अब। जी सर। Deep gratitude to our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, for a wonderful case of tuberculinum, और साथ में मेडोराइनम, सल्फर, इन रेमेडीज का भी डीडी हुआ और कई सारे नए रूब्रिक्स हम सभी को इस केस के जरिए सीखने को मिले। थैंक यू सर। और दूसरा ये है कि हमारा अगस्त ऑनलाइन वेबिनार जो है वो अगले महीने से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप उसके लिए भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी मैंने ग्रुप में डाली है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर ऑल IHF फैमिली मेंबर्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जी सर, बोलिए सर। नहीं होगा, क्योंकि जल्दी और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि स्मूथली काम चल सके। जी सर। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी आपको होती है, आपको सहायता देखना पड़ता है। जी 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 जी, आप सभी के सहयोग से हो जाता है सर। तो थैंक यू सर। आज के हमारे इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और आपसे नेक्स्ट VC में मुलाकात। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। और वो कुछ भी मैंने सीखा है उसमें कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं का हाथ रहा है। बहुत क्लोज डॉक्टर अभय कुमार और डॉक्टर मोहंती रहे हैं हमारे, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जो फाइन कोर जो सीखा है डॉक्टर महेश चंद्र से सीखा है, तो इन सबको मैं बहुत
के प्रति आज का सेशन समाप्त करते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much.